Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Anand Naren, UIGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही जिसको कह रहे हैं ना कि बिल्कुल आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो है शायद इसी के ऊपर हो रहा था। थोड़ी सी अच्छी खबर है, हमेशा पेट्रोल के प्राइसेस या डीजल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और इस वजह से न्यूज़ का हिस्सा होते हैं। बहुत कम ऐसे बड़े अवसर होते हैं हमारे जीवन में जब इसके प्राइसेस नीचे जाते हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती है नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं पब्लिक के लिए। और इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल के ऊपर कम की गई है, लेकिन वो क्यों की गई है, किस लिए की गई है, क्या वजह है, क्या रीज़न है और कितनी कम की गई है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे शॉर्टी नोट सीरीज़ में आप पढ़ सकते हैं इसको, राइट। ये हमारा टॉपिक है शॉर्टी नोट सीरीज़ का, लेकिन ये हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक है, राइट। शॉर्टी नोट सीरीज़ में एज यू नो कि हम बहुत सारी चीज़ों पे डील करते हैं। हम कई बार स्टैटिक जीके का भी टॉपिक ले लेते हैं जिस पे हम एक मुद्दे पे बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, या फिर हम कई बार कंटेक्चुअल टॉपिक लेते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि आज के हालात में, आज की सिचुएशन में जो बात हो रही है हम पहले उसकी बात करते हैं और फिर हम उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो दैट इज़ आवर स्ट्रैटेजी, जो हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या होता है कि हम पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। आपको कोई पैकेज नहीं लेना होता, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं भरनी होती, आपको कुछ नहीं करना होता। द रीज़न बीइंग दैट वी नो दैट एजुकेशन जो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, है ना, बराबरी से पहुंचनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए, वही हमारा फोकस है यहाँ पे। और इसी वजह से हम आज जो टॉपिक्स लेके आए हैं वो ये है कि ये ना सिर्फ IGKO एग्जामिनेशन के हिसाब से, बल्कि आप कोई भी एग्जामिनेशन अगर देंगे, कोई भी चीज़ जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अभी बात करने वाले हैं हम रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, और ये क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, क्या मंशा है, क्या रीज़न है, वो हम डिस्कस करते हैं एट लेंथ। अब सबसे बड़ी बात है न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब हमारी जो केंद्र सरकार है उसने, और उसमें भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई स्टेट्स में जो देश में जो एक्साइज ड्यूटी है वो रिडक्शन किया जाएगा पेट्रोल की प्राइस पे और डीजल की प्राइस पे, जिसकी बात की गई कि बाय ₹8 पर लीटर एंड ₹6 पर लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इससे उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जो प्राइस है, जो दर है पेट्रोल के, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा और तकरीबन ₹9 पेट्रोल की प्राइसिंग या ₹10 तक भी पेट्रोल की प्राइसिंग कम हो सकती है, ठीक है। अब इसमें और भी बातें हुई। अलॉन्ग साइड गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल पे कम कर दी गई और कस्टम ड्यूटी जो है रॉ मटेरियल पे कम कर दी गई। मतलब क्या बात हो रही है कि जो इंपोर्ट पे जो रॉ मटेरियल होता है उस पर भी चीज़ें कम कर दी गई, ठीक है। एन इंटरमीडिएरी ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड आयरन एंड स्टील। अब इसमें आप ना सिर्फ पेट्रोल की बल्कि हम बात कर रहे हैं आयरन की और स्टील की, और सबकी जो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी रिस्पेक्टिवली कम कर दी गई है। ये हमारी न्यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं रीज़न ऑफ रिडक्शन। अब इसको रीज़न ऑफ रिडक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई अगर कन्फ्यूजन कहीं पर भी है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है या कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे आप लोग इतने स्टूडेंट, इतने इंटेलिजेंट तो हैं क्या, ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो नॉर्मली कहाँ पर लगती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो कि प्रोडक्शन ऑफ या फिर सेल्स ऑफ गुड पे लगती है, जो कि कंट्री के अंदर बनता है, ठीक है ना, जो कि इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द विदिन द लिमिटेशंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये मैं आपको समझा दूँ। कस्टम ड्यूटी वो होती है जो कि हम लगाई करते हैं उन चीज़ों पे जो कि हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्लियर हो गया। कई बार एक्साइज ड्यूटी को ना सेंट्रल वैट भी कहा जाता है। इसको सेंट्रल वैट मतलब क्या होता है, वैट क्या होता है, अब वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है ना आपको। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये चीज़ें ना अभी हम आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ये होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो इसमें एक और जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्साइज ड्यूटी में और वैट में, वो ये होता है कि वैट आप कह सकते हैं कि अगेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है कि इसमें आप कह सकते हैं कि जो पूरी सप्लाई चेन है ना, जो चेन ऑफ सप्लाई है उसमें लगती है। मतलब प्रोडक्शन से लेके जो पॉइंट ऑफ सेल्स है वहाँ तक वैट जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। अब इसको एक्साइज ड्यूटी को कई बार बोला जाता है सेन वैट,
ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का जो एक और दूसरा नाम है वो आप अगर बोलेंगे, नॉर्मल नाम उसका एक्साइज ड्यूटी ही है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी को कई बार बोला जाता है सेनवैट। इसका मतलब होता है क्या? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब अपन जो बात करेंगे वो आपको क्लियर होगी। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं, अब आते हैं अपन रीजन ऑफ रिडक्शन पे। ठीक है, ये डिसीजन जो है वो डिराइव किए गए हैं, वो ड्रिवन है काहे से? डिजायर टू कूल द सर्ज इन इन्फ्लेशन रीसेंट डेटा शोड। अब इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अगेन आपने बहुत बार इकोनॉमी में सुना हुआ है, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया है, मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में इसका मतलब समझा भी चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर आपको एक लेमैन की भाषा में आपको समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी नॉर्मल जो प्राइसिंग है चीज़ों की, है ना, वो जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है मार्केट में। ठीक है, कि आपकी जो नॉर्मल जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो आपकी जो बेसिक गुड्स हैं, उनकी जब प्राइसिंग बढ़ जाती है मार्केट में तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन रिटर्न में क्या करता है? परचेजिंग पावर जो है आदमी की वो कम कर देता है ना। मतलब जो पहले थोड़े से पैसों में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे, अब उतने पैसों में उतनी चीज़ें नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इसको हम बोलेंगे मोटे मोटे तौर पे इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में आप जब बात कर रहे हैं कि रीसेंट डेटा जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट, दो मार्केट होते हैं, ये तो क्लियर है आपको। रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट में दोनों ही लेवल पे इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें शो किया गया है कि राइजन 8 ईयर हाई 7.9% पे है अप्रैल में इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब जो कि हम बात कर रहे हैं बहुत ही हालिया टाइम की, बिल्कुल अभी अभी की हम बात कर रहे हैं कि 8 साल में इतना ज़्यादा रिटेल मार्केट में इन्फ्लेशन कभी नहीं रहा जितना अभी है, विच इज़ 7.9%। ठीक है, उसी तरह अगर आप बात करते हैं तो इन्फ्लेशन होलसेल मार्केट में डबल डिजिट पे है, मतलब आप मान सकते हैं कि 13 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, मतलब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का पीरियड जो हो गया है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो डबल डिजिट में है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये बात कही जा रही है कि जो कोविड की जो मार है उसकी वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इकोनॉमीज़ जो हैं वर्ल्ड की वो चरमरा गई हैं, उभरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उभरने की कोशिश करती हैं, आती है फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है, पेंडेमिक जो है वो वापस कहते हैं कि उसका कोई चरण स्टार्ट हो जाता है, या कोई चीज़ें ऐसी, अभी आप जैसे कहते हैं कि मंकी पॉक्स आ गया है, राइट। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही है बार बार। जैसे आप पेट्रोल की बात करते हैं तो रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है, अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया ऑयल का जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ, तो हम ऑयल की बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं। ठीक है, और रशिया यूक्रेन जो है सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि सप्लायर माने जाते हैं। तो उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है कोविड के अलावा, तो उसने पूरे वर्ल्ड के ऑयल मार्केट को इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसिंग जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इस पर बात हो रही है कि अभी जब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो ओवरऑल सरकार को भुगतना पड़ेगा, और कितना होगा? 1 ट्रिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास उन्होंने इसका आकलन किया है। ठीक है, कि उतना इम्प्लीकेशन इसका होगा जो कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है क्योंकि हम लोगों का भला करना चाहते हैं, हमें देश के बारे में सोचना है, लोगों के ऊपर जो है जो उनके जेबों पे बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए, वो सारी बातें हुई हैं। अब अगर आप इसकी बात करेंगे, क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, ऑपोजिशन की बात करेंगे, तो उनका ये कहना है कि भैया क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि आपके इलेक्शन का टाइम आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इस पे भी निकल के आती हैं। पर अगर हम बात करते हैं कुछ एनालिस्ट की, तो कट एंड फ्यूल टैक्सेस कुड हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन डायरेक्टली अराउंड 20% बेसिस पॉइंट्स इन जून। इसका ये कहना है क्योंकि जब हम ऑयल प्राइसिंग की बात करते हैं, पेट्रोल या डीजल की प्राइस बात करते हैं, तो आप एक तरह से कह सकते हैं, एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर आप किसी चीज़ का, अगर आपको लगता है कि भैया चलो ठीक है हम तो गाड़ी चलाते ही नहीं, हमको क्या करना इन्फ्लेशन से, या हमको क्या करना प्राइसिंग से, पेट्रोल की प्राइस हमको कैसे इफेक्ट कर रही है, डीजल की प्राइस हमको कैसे इफेक्ट कर रही है, तो एक नींबू की प्राइस भी अगर बढ़ रही है ना देश में, अगर आपको मालूम है बीच में भी नींबू की प्राइसिंग बहुत बढ़ी थी, तो वो कैसे बढ़ रही थी? 2-3 रीज़न तो ऑफकोर्स उसके थे कि रेनफॉल वगैरह और बाकी जो वेदर कंडीशंस थी वो तो थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के रेट जो हैं वो सीधे सीधे कहाँ से बढ़ जाते हैं? पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग से। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा, तो चाहे आप सुई खरीद रहे हो, चाहे नींबू खरीद रहे हो, चाहे आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हो, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हो, सबकी प्राइसिंग पे फ़र्क पड़ेगा। आपकी ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आप चाहे ट्रेन से सफ़र करते हो, चाहे आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो, नहीं करते हो, डायरेक्टली आप साइकिल से चलते हो, राइट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि
प्राइसिंग जो है वो पेट्रोल डीजल की आपको किसी तरह से इफेक्ट नहीं कर रही, ये बात आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको ये मान के चल रहे हैं एनालिस्ट कि भाई अगर फ्यूल टैक्सेस जो है वो कम होंगे तो उससे किसी तरह से जो इन्फ्लेशन है, जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, मोटे मोटे तौर पे जैसे हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसे किसी हद तक आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे लॉन्ग रन में, ये बात बोली जा रही है। और आप डायरेक्टली कर पाएंगे कितना, 20 जिसको आप बात करते हैं 20 बेसिस पॉइंट इन जून की बात कर रहे हैं हम, कि अगले आगामी एक माह में आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब दिस इज द सेकेंड टाइम इन रीसेंट पास्ट दैट द सेंटर हैज कट फ्यूल टैक्सेस। इससे पहले इन्होंने नवंबर में की थी ये चीज़। तब इन्होंने क्या किया था, सेंटर ने लोअर किए थे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 5% और 10% की थी इनने डीजल पे। उस टाइम पे हालांकि वैट जो है, जो कि उन स्टेट्स की अगर हम बात कर लें जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने वैट के प्राइसेस कम नहीं किए थे, तो उन्होंने वैट वहाँ पे लगता था और वैट की प्राइसिंग कम नहीं हुए थे, तो वहाँ पे प्राइसिंग नहीं हुई थी कम। तो ये बाद में फिर बहुत क्रिटिसिज्म का भी मुद्दा रहा। जो पेट्रोलियम मंत्री हैं पुरी साहब, उन्होंने भी इसका मुद्दा बनाया है कि भाई बीजेपी लेड सरकार जो थी, जो हमने तो अपनी तरफ से प्रयास किया, पर जहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं थी उन स्टेट्स में, चाहे आप आंध्रा की बात कर लीजिए, चाहे आप मतलब एक अगर आप छोड़ देते हैं तो आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, बाकी सारे स्टेट्स की आप बात कर लीजिए जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं हो पाई है और इस वजह से वहाँ पे लोगों के ऊपर अभी भी मार है, ये बात निकल के सामने आई थी। अब खैर इसमें जब बात हुई थी, ये जो एक्साइज ड्यूटी ने कम की थी, तो कहा जाता है कि स्टैंड ऑफ पे जो उसके हमारे रेगुलर प्लेयर्स थे, मतलब जो हमारे जो इंटरनल मार्केट था हमारा, जो इंटरनल सप्लायर्स थे हमारे यहाँ, उन्होंने आप कह सकते हैं कि बहुत रिकॉर्ड 137 डेज तक इसको होल्ड किया था, ठीक है, जो कि आप मान सकते हैं कि वर्ल्ड में जब दुनिया में बड़ी ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी कि मतलब पेट्रोल की जो प्राइसिंग थी वो 84 रुपीज़ बैरल से 84 रुपीज़ नहीं 84 बैरल से चली गई थी, कहाँ पे उछल के चली गई थी, 140 पे चली गई थी बैरल पे पर बैरल, जो कि 14 साल का सबसे हाईएस्ट माना जाता है, ठीक है। उस टाइम पे भी ये कहा जाता है कि भैया रिकॉर्ड 137 डे हमने इसको होल्ड किया था, ठीक है। उस पर फिर ये बात मतलब उनकी काफ़ी उपलब्धि वो इस चीज़ को गिनते हैं और काफ़ी रिकॉर्ड माना जाता है इस चीज़ का। अब एंटायर टैक्स बर्डन जो है, उनका कहना है कि भैया ये जो एंटायर टैक्स बर्डन है ये पूरा का पूरा सेंटर बेयर करने वाला है। जैसे मैंने कहा, किसी अगर आप निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात कि इसका जो पूरा जो 1 ट्रिलियन की जो मैंने कहा कि 1 ट्रिलियन का भार जो है वो पूरा सेंटर के ऊपर पड़ने वाला है, ये उन्होंने कहा कि लेकिन आम आदमी के ऊपर या सिटीजन्स के ऊपर या पब्लिक के ऊपर इसका भार नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने बात बोली है। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द एंटायर ड्यूटी रिडक्शन इन पेट्रोल एंड डीजल अनाउंस्ड हैज बीन डन आउट ऑफ द रोड एंड इंस्ट्रक्चरल सेस, जो कि सेस एक अलग तरह का आपका टैक्सेशन के ब्रैकेट में आता है, कंपोनेंट ऑफ द टैक्सेस लेवाइड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सो द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स कट विल बी बोर्न बाय द सेंटर। ये बात उन्होंने बार बार क्लियर कर दी है। ये उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि कई बार इसका क्रिटिसिज्म क्या आ रहा था कि सरकार जो है वो एक हाथ से देती है दूसरा हाथ से ले लेती है, राइट। तो इस पर उन्होंने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो है सरकार जो है वो पूरा जो बर्डन है वो अपने ऊपर लेने वाली है और आम आदमी के ऊपर किसी भी तरह का दूसरा टैक्स नहीं लेवाई किया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात आ रही है कि टैक्सेस लेवाइड ऑन पेट्रोल एंड डीजल। अब हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिया में इतने प्रकार के टैक्सेस हैं, इतने प्रकार के टैक्सेस लिए जाते हैं कि आप कहते हैं कि एक अगर पेट्रोल है, जो पहले मतलब इसके ऊपर काफ़ी स्टडी भी होती थी, कहा जाता था कि भैया जब पेट्रोल जो बेस प्राइस है उसका, उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, स्टेट के अलग है, सेंटर के अलग है, कि उसका प्राइस जो है अपने आप बढ़ जाता है। मतलब वैट अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वैट बहुत हाई माना जाता है, राजस्थान में वैट बहुत हाई माना जाता है, राइट। तो इसमें अगर आप बात करते हैं कि वैट के जो स्टेट के जो चार्जेस हैं, जो स्टेट का जो दर है वो बहुत अलग अलग है हर स्टेट का, तो उसके हिसाब से पेट्रोल की प्राइसिंग में वेरिएशन आता है स्टेट वाइज, ठीक है। सेंटर उसको कंट्रोल एक्साइज ड्यूटी के थ्रू तो कर सकता है, लेकिन वैट रिडक्शन जो है वो स्टेट्स के हाथ में है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो स्टेट्स में आता है। तो टोटल टैक्सेस लेवाइड जो है पेट्रोल और डीजल में इंक्लूड करते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम BED बोलते हैं। इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। इसके अलावा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है, जिसको हम RIC बोलते हैं। फिर एग्रीकल्चर एंड कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है, जिसको हम AIDC बोलते हैं।
और बाकी बात होती है कि जो सिर्फ बीईटी होता है जिसमें से बाकी सारा जो होता है वो तो ठीक है, बाकी सिर्फ जो बीईटी होता है वो शेयरेबल होता है स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो अब इसकी बात आपको क्या समझ में आ गई? इसके अलावा हमने वैट की बात कर ली, वैल्यू एडेड टैक्स की। अब 2 कट्स अनाउंस नवंबर एंड द प्रेजेंट वन इज फ्रॉम कहाँ से किए गए थे? तब भी वो सेस किए गए थे, आरआईसी से किए गए थे, इस बार का भी आरआईसी से किया गया है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द टैक्सेस लेवाइड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आपको समझ में आ गया कि कितने ऑब्वियस और कितने डिस्गाइज्ड टैक्सेस हमारे यहाँ होते हैं। अगर आप कभी ब्रेकअप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप कभी ब्रेकअप पूछे या आप देखें तो आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको ब्रेकअप जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भैया पेट्रोल तो उतने का ही है, बाकी तो जो है वो सब हम टैक्स भर रहे हैं सरकार को, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी जो है, जैसे मैंने बोला कि आपको टैक्स इम्पोज होता है गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन एंड लाइसेंसिंग एंड सेल्स, इस ठीक है, ये होता है विद इन द कंट्री, ठीक है। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये अगेन मैंने आपको बता दिया कि जो सेल्स होता है जो अप्लाई किया जाता है गुड मैन्युफैक्चर्ड इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड दैट इज अप्लाइज टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली इन द कंट्री वाइल कस्टम इज लिवाइड ऑन दोज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जो कि हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आप, ठीक है। इसके साथ हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई पेट्रोल के प्राइसिंग जो है वो कम हो गए हैं, तो अच्छी खबर है हमारे लिए। हालांकि इस पर आप देखें तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, ये जो पेट्रोल के प्राइसिंग कम की हैं तो उससे उनको बहुत सारा वेटेज जो है फुटेज मिल गया है गवर्नमेंट को। अब आप बात करते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उन्होंने बहुत सारी बातें इस पर की हैं। उन्होंने कहा कि भाई पेंडेमिक के चलते हुए भी हमने सारा भार जो है वो अपने ऊपर ले लिया। जो अन्न कल्याण योजना थी प्रधानमंत्री की, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कदम थी, जो कि दुनिया के लिए अपने आप में एक नया आप कह सकते हैं कि एक आयाम स्थापित किया है उसने। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई इतनी जो दुनिया में इतनी ज़्यादा उठापटक चल रही है, इतनी ज़्यादा यूक्रेन और रशिया की वॉर के बावजूद, इतना ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम जो है अपनी जनता को लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके इतने जागरूक हैं कि हम उनके ऊपर कोई भार नहीं आने देना चाहते। उन्होंने कहा है कि जो गैस LPG है उसकी भी उन्होंने बात की है सब्सिडी की और बढ़ाने की, उस पर और भी बात की है उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ कितनी भी चीज़ें जो हैं, लेकिन बेसिक सप्लाई चेन में हमने कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी जो ब्रेकेज है वो नहीं आने दिया है हमारे यहाँ। कोई भी जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्रोडक्शन में कोई हमने कमी नहीं आने दी है, या उनकी सप्लाई में हमने कोई कमी नहीं आने दी है। इम्पोर्ट भले ही हमारे जो हैं वो जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से और जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं, लेकिन हमने उसमें किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टेज नहीं होने दिया है कहीं पे भी, किसी भी वजह से, किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी ऐसे आइटम का जो कि आप नेसेसरी बोलते हैं, राइट, उसमें या किसी भी तरह की कोई कोतूहल या जिसको आप बोलते हैं कि जिस पर कोताही नहीं बरती गई है, कोतूहल नहीं, सॉरी, कोताही नहीं बरती गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस पर ऑपोजिशन ने उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया है, लेकिन वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। अभी हमारा मुद्दा था डिस्कशन का कि भाई पेट्रोल के और जो प्राइसिंग है डीजल के, वो प्राइसिंग कम हुए हैं, कैसे कम हुए हैं, किस वजह से कम हुए हैं, क्या चीज़ से कम हुए हैं, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है ये इलेक्शन जो भी है जो अपोजिशन कह रहा है उसके बाद भी कायम रहे और वो प्राइसिंग जो है वो कम ही रहे, ठीक है। अब इसके साथ ही हम आ गए हैं एंड पे, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। बहुत छोटा सा था, बहुत लंबा हमने ये टॉपिक नहीं था, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन इस पर आएंगे तो आप, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एंड बी वेरी क्लियर विद द आइडिया कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, या वैट क्या होता है, या कस्टम ड्यूटी क्या होती है, या किस तरह से कम किए गए हैं। अगर कम किए भी गए हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या पार्ट जो है वो कम किया गया है, तो वो भी आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत छोटा सा था चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में पूरा आया होगा। नहीं आया है, इन केस कोई पार्ट ऐसा है जो रह गया है, तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है। पता है ना कि हमारे यहाँ K-12 से लेके कहाँ तक NTSC, ओलंपियाड, CUET सब कुछ कवर किया जाता है सॉरी। आप जाएंगे ओलंपियाड पे, ओलंपियाड की साइट पे जब आप ऑन करेंगे, इसका जब मतलब ओलंपियाड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा ओलंपियाड का पूरे जो वीडियोस हैं वो स्केड्यूल्ड होके के सामने आ जाएंगे। मतलब कौन से आ जाएंगे, जो भी हम ऑफर करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, साइंस में करते हैं, मैथ्स करते हैं और GK ओलंपियाड करते हैं, सब कुछ आ जाएगा। उसमें आपको क्लिक करना है GK ओलंपियाड पे, राइट, GK ओलंपियाड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि पूरे सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं है। शॉर्टी नोट सीरीज में जाना, आपको सीधा सीधा वो मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी पार्ट देखना है, समझना है, कोई भी कन्फ्यूजन अगर कहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ओपन द वीडियो, यू नीड टू असेस थ्रू द वीडियो एंड रीड इट
रीड इट, आई मीन लिसन टू इट। अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आई ऑलवेज से कि शॉर्टी नोट सीरीज़ जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, एक बुक बना लो, कंपाइल कर लो, उसमें छोटे छोटे उसमें लिखते हुए चलोगे ना, तो आगे जाके जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास पूरा कंपाइल्ड डेटा होगा आपका, राइट। तो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, बहुत हैंडी होगा, ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि हमारे जो स्केड्यूल है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे शाम को 7 बजे जो आता है वीडियो, वो कहाँ पे आता है, हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आता है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको हमारे चैनल पे मिलेगा ना, सब कुछ वैसे ही प्लेलिस्ट, सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में आपको जमा हुआ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो अपडेटेड्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक चैनल पे, हमारे इंस्टा हैंडल पे, सब जगह मिल जाएगी। कोई कन्फ्यूजन अगर किसी भी प्रकार का इसमें लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन दैट यू सेंड मी एंड आई ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ देम, राइट। और बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये पूरा टॉपिक एक बार समझ लेना, करंट अफेयर्स जो है वो ब्रश अप कर लेना, बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको जब पढ़ना है आगे तो, राइट। नाउ ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।